नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सत्ता से छिटके कांग्रेस नेता अपनी जुबान पर काबू नहीं पा रहे हैं। लगातार दिए जा रहे विवादित बयानों के बीच कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने फिर विवादित बयान दिया है। कुछ दिन पहले वो फिर अफसरों को लेकर विवाद में आए थे। अब उन्होंने अधिकारियों के बहाने मतदाताओं की समझ को भी घेर लिया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने सागर में कांग्रेस के दिए जा रहे प्रदर्शन के खिलाफ बयान दिया है। बरैया ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो भ्रष्ट अधिकारियों की चमड़ी खींच भूसा भर देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो अधिकारियों को उल्टा लटका देता। वहीं ये भी कहा कि अगर वोट कांग्रेस को डाल दिया होता तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर देता। अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा। इतना नहीं, बरैया ने कहा कि 2.48 करोड़ वोट में से 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। आगे कांग्रेस विधायक कहते हैं कि कलेक्टर और एसपी को पता ही नहीं कि मामला क्या है। करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक जहांडूब मंडेल का एक बयान सामने आया है। बाबू जंडेल का बयान आया जिसमें उन्होंने लोगों को भड़काते हुए नजर आए। जंडेल ने कहा कि दुकानें जलाओ, तोड़फोड़ करो, लोकतंत्र और कलेक्टर कहां है? अगर फ्री हो तो सब करो। उन्होंने राजस्थान के गुर्जर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि गुर्जर पटरियां उखाड़ते हैं, यहां भी रणनीति बनाना पड़ेगी, मैं बैठ के लूंगा। उन्होंने सरकार को घेरने की भी बात कही। दरअसल कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल कोतवाली थाने के सामने चल रहे धरने में समाज सेवी मुकेश मीणा के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। तब उन्होंने बयान दिया। विधायक के इस बयान को लेकर अब भाजपा विधायक पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप लगा रही है। श्याम फरस का हो गया, ये नए एडमिशन में असर कर रहा है। दवाई फेल का एडमिशन करे फिर धीरे धीरे वो दवाई भी खत्म हो जाएगी। तो मुकेश भाई आवाज उठा रहा है, इसके आवाज को ये तो 6 दिन में वो हटी जाता है। और जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा 6 दिन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, कुछ डरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया? फिर कलेक्टर उसकी कोई मना नहीं है। पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं अनशन बैठूंगा और पक्का होना चाहिए। 25 में मुकेश का भी रहेगा, नर्सों का भी रहेगा, सरकार को भी घेरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अनशन क्या है वो बैठेंगे। मुकेश भाई के साथ हैं और सब युवाओं के साथ हैं। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। और कुछ बात सामने आई, मैं कह रहा हूँ कि एकदम मुद्दा आंदोलन में भी कई मीटिंग गुजर सामान्य नहीं राजस्थान के अंदर। जब पटरी उपाड़ी है, पटरी भी उपड़ी है, पर बहुत शहीद होने पड़े, बड़ी मीटिंगें लेनी पड़ेगी, 3 बार मीटिंग लेनी पड़ेगी अपन ने, फिर अनशन बैठेंगे अपन। जो कह रहे हैं वो अभी मुझे दस्तखत करो, अंतर कौन कौन बैठेगा? अनशन बात लगाओ, जो करना है, हिंसा करना है करो, मैं देख लूंगा। ये किस प्रकार की उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। तो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल कोतवाली थाने के सामने चल रहे धरने में समाज सेवी मुकेश मीणा के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। तब उन्होंने ये बयान दिया। विधायक के इस बयान को लेकर अब भाजपा विधायक भी लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप लगा रही है इनके ऊपर। तो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का ये बयान सामने आया है जिसमें वो हिंसा करने की बात कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर, ये किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से? ये क्या हो गया? उन्हें हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये बयान किसी भी संदर्भ में दिए गए हों, किसी भी परिप्रेक्ष्य में दिए गए हों, कहीं से भी इन बयानों को जायज ठहराया नहीं जा सकता। क्योंकि जिस तरीके के बयान है, चाहे फूल सिंह बरैया के बयान की बात करें जो बीते दिन सागर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दिया था जिसमें पुलिस वालों की चमड़ी उधेड़ने जैसी बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ बाबू जंडेल की बात करें, दुकानें जलाने की बात कही, वो देख लेंगे इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए। कहीं से भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बयान सही नहीं ठहराया जा सकता।
सकते। सबसे अव्वल बात तो ये। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दोनों ही विधायकों की, चाहे बाबू जंडेल की बात करें या फूल सिंह बरैया की बात करें, दोनों ही विधायक अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लगातार इस तरीके के विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। चाहे सभाओं में बात की जाए या फिर विधानसभा के अंदर बात की जाए, दोनों ही जगह इन दोनों ही नेताओं के बयान है लगातार खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लगातार विवाद का विषय भी बनते हैं। बहरहाल जिस तरीके से इस समय प्रदेश के सियासी हालात हैं उनको देखते हुए अगर कहा जाए तो दोनों ही नेता कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की लिस्ट में शुमार है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो दोनों ही जो चुनाव बीते थे, दोनों में ही दोनों ही विधायकों को बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़ी बड़ी आस जो है वो दिखाई दे रही थी। हालांकि जिस तरीके से वो चुनाव के नतीजे गए, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में तमाम जो सपने हैं, तमाम जो अपेक्षाएं हैं वो चकनाचूर होती हुई दिखाई दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जाए तो अब पब्लिक के बीच में अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए ये तमाम बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो हार की खींच है वो अब बयानों में भी निकलकर सामने दिखने लगी है। ये भी अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा रोहित। लेकिन कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो इन तमाम बयानों का, लेकिन इन बयानों को सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रखर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जुड़ चुके हैं। गुंजन, ये किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से ये दुकान जलाने के लिए लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की सिर्फ बौखलाहट है जो नजर आ रही है आज उनके लीडर्स के बयानों से। ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस वर्षों से करती आ रही है, जनता जनार्दन को विभाजन की राजनीति करती आ रही है, जनता जनार्दन को कभी धर्म के नाम पे विभाजित करती है, कभी जाति के नाम पे विभाजन करने की प्रक्रिया शुरू की, आपने बीच में सुना होगा रंगों के नाम पे विभाजन करती आ रही है। तो ये इनका भ्रष्टाचार और इनका ये जो रणनीति थी, ये समझ में आ रही कैसे जनता जनार्दन को अब दूसरे जरिए से फिर से बौखलाहट करने की कोशिश कर रही। देखिए, ये जो हार का सामना करना पड़ा था इनको, उसका वजह यही था कि इनकी जो गुंडागर्दी और इनकी भ्रष्टाचारी, ये अब जनता जनार्दन सहन नहीं करेगी। इनकी जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है और ये बहुत बड़ी वजह थी। चाहे विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में करारी हार देखने को मिली कांग्रेस को। हम लोकसभा में आप देखिए कि 29 के 29 सीट पे कमल खिला है और शून्य पर कांग्रेस आके रह गई। तो मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें ये मैसेज दे दिया है कि अब कांग्रेस का ये झूठ, ये नफरत, ये विभाजन और भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो राजनीति है अब मध्य प्रदेश से ये पूर्ण रूप से गायब होगी और यहाँ इनके कोई भी जिसे कहते हैं अस्तित्व और वजूद नहीं बचेगा। और ये सिर्फ नेताओं की बौखलाहट है। बिल्कुल गुंजन, लेकिन ये क्या तरीका है? यदि इन्हें जनता वोट नहीं करेगी तो क्या ये हिंसा के लिए उकसाएंगे? क्या ये तो सरासर गलत है। देखिए, आपने इनके नेता राहुल गांधी जी को भी सुना होगा, हिंसक बताते हैं बैठ के संसद में, वो उनकी मानसिकता दिखाती है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं वो उनकी मानसिकता बता रही है। जो महिलाओं के विरोध में इस तरीके के बयान देते हैं, अपमानित बयान देते हैं, वो उनकी मानसिकता दिखाती है। जो आदिवासी के विरोध में है, जो महिलाओं के विरोध में है, तो महिलाओं में रस ढूंढते हैं, चाशनी ढूंढते हैं, नाचने वाली कहते हैं, मुझे अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं। इनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी आइटम बोलते हैं, कमलनाथ जी आपने सुना होगा टंचमाल बोलते हैं। ये कितने मैं उदाहरण पेश करूं? रणदीप सुरजेवाला जी हेमा मालिनी को नाचने वाली बोलते हैं। इनके अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इमरती देवी जैसे एक वरिष्ठ नेत्री में कहते हैं रस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं बार बार कांग्रेस पेश करती है सिर्फ अपनी गंदे बयानबाजी से। और आज फिर से वही हिंसा फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। जनता जनार्दन को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन इनको एक मेरा मैसेज कह लें, उपदेश कह लें कि अब ये सब किसी भी इनकी जितने भी हथकंडे हैं ये अपनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता ने देखिए अपना मन हिंसा बना होगा तो लिया है। प्रशासन उसे रोकेगा, लेकिन प्रशासन को ये कह रहे हैं, अभी हम देख रहे थे किस प्रकार से एक और इनके जो नेता हैं फूल सिंह बरैया, उनका भी बयान सामने आया। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि यदि उनकी सरकार आ जाए तो वो अधिकारियों की चमड़ी काटकर उसमें भूसा भर देंगे। किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है?
देखिए, जहां मैं उसका दूसरा उदाहरण पेश कर रही हूँ, ये अधिकारियों को वैसे ही कुछ नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान ये जहां हारते हैं वहां ये हाथ का ठीकरा किस पे फोड़ते हैं? ये इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं, ये ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। जहां ये भ्रष्टाचार में लुप्त होते हैं इनके नेता, इन्हें जब उस पे कार्रवाई होती तो ईडी सीबीआई पे फोड़ते हैं। तो इनके लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई मान्यता है ही नहीं। ये सिर्फ संविधान की एक किताब लेके संसद में घूमते दिखते हैं, लेकिन उस संविधान का जो अपमान करने वाले नेता भी कांग्रेस के ही हैं। संविधान को कुछ न समझने वाले नेता कांग्रेस के हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले नेता कांग्रेस के हैं। तो अधिकारियों के इस तरीके के जो अपमानित बयान वो देते आ रहे हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता, उनकी और उनके वरिष्ठ नेतृत्व की। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस है। ये सिर्फ हिंसा फैलाने में यकीन रखने वाली अब पार्टी बन के रह चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। हम आपको लगातार स्क्रीन पे भी इससे पहले दिखा रहे हैं और उनका बयान भी सुना रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से समर सिंह जुड़ चुके हैं। और समर जी, किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है आपके नेताओं की तरफ से? एक तरफ जहां दुकानों को आग लगाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ एक आपके नेता कह रहे हैं कि अधिकारियों की चमड़ी में भूसा भर देंगे। किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है? कब रुकेगा ये सिलसिला? जी, विष्णुदेव साय जब मुख्यमंत्री बन के आया तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ पूरे कि उल्टा लटका देंगे, गर्दन काट के अंदर गाड़ देंगे, और माँ बहन की गालियों के साथ में जो है वो अधिकारियों से बात कर रहे थे। ये हमने देखा इस देश में, इस प्रदेश के पास वाला छत्तीसगढ़ है वहां पर। जहां तक कि गुंजन मैडम की बात करूं तो वो हिंसा के बारे में हमको हिंसक, कांग्रेस को हिंसक बता रही हैं, और धर्म के ऊपर हम राजनीति करते हैं। तो ये पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि धर्म के ऊपर राजनीति कौन करता है। जहां तक महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं तो इनकी पार्टी के ही जो लोग हैं वो हमारी पहलवान महिलाओं के एक दिन के अंदर दो तरह के दो बयान आ गए हैं। ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? और आप बीजेपी का उदाहरण दे रहे हैं। सवाल हम आपसे कर रहे हैं, जनता तो आपकी तरफ देख रही है ना सर। मैं वही बता रहा हूँ, ये जिस प्रकार से गुंजन जी की बात का जवाब दूंगा सर पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अनर्गल नहीं, आप गुंजन जी के सवाल का जवाब मत दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, आप तो बस आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। जो जहां तक बात है, जो भी जनप्रतिनिधि होता है जब अपनी जनता को वो तकलीफ में देखता है और वो देखता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है इस प्रशासन के अंदर, प्रशासनिक अमला जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किस प्रकार से लोगों का खून चूस रहा है, किस प्रकार से गरीब आदमी परेशान हो रहा है, किस प्रकार से छोटे दुकानदार, रेडी वाले आपकी कमलनाथ की सरकार आई थी, तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने अधिकारियों की चमड़ी काटी थी, बता दीजिए। देखिए, ये जो बयानबाजी को लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? लिटरल मीनिंग में इसलिए नहीं लेना चाहिए इस प्रकार के बयानबाजी को। बच्चे हैं क्या आपके नेता? कुछ भी कहते हैं कि उसको उसके अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये बात आप बीजेपी से ही पूछ सकते हैं। 15 लाख की बात करी थी, कहाँ गए? उन्होंने बोला कि जो गटर में, ये मत कीजिए ना सर, आपसे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चे हैं क्या? सर आप परिपक्व हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए। विष्णुदेव जी हैं, मेरी बात तो सुनिए श्रीमान। जो विष्णुदेव साय साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते से जो उनका वीडियो वायरल हुआ था उसमें गर्दन काट के गड्ढे में गाड़ने की बात कही, तो ये लिटरल मीनिंग में राजनीतिक बयानबाजी। उनसे भी सवाल किया गया था और अब आपसे भी सवाल किया जा रहा है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि राजनीतिक बयानबाजियों को लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। जब, और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है जिसको अपनी जनता से प्यार होता है, जो अपनी जनता की को तकलीफ में नहीं देख सकता है, और जब वो देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, यहाँ के जो कर्मचारी से परेशान करते हैं, तो उसको स्वाभाविक सी बात है गुस्सा व्याप्त होता है उसके अंदर। कल की मैं आपको घटना बताऊंगा, जयपुर के अंदर हमारे पूर्व ओलंपियन और फौज से रिटायर्ड राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को ये संज्ञान है कि फौजी के ऊपर पुलिस ने उनको बेरहमी से मारा है और गलत तरीके से उन्होंने कहा, तो किस प्रकार से उन्होंने बवाल किया। लेकिन सर क्या लिटरल मीनिंग है क्या इस तरह की बयानबाजी? क्या दर्शाना क्या चाहते हैं सर आप? हम हमारे कार्यकर्ता, कोई भी, मैं आपको एक सामान्य जो मानसिकता है जनप्रतिनिधि की उसके बारे में बताऊंगा कि कल अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का मैंने जैसा, तो उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी पूर्व एक्टिंग फौजी का जो था उसके ऊपर एक जो हमला करती है पुलिस, मारती है और नंगा करके उसे पीटा जाता था। उसका आपने फूल सिंह बरैया का बयान सुनाया था? फूल सिंह बरैया ने नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि यदि वो माँ का दूध पी के आए हैं, ये किस तरह की बातें की जा रही है?
जी देखिए, मैं वही बोलना चाहूंगा कि अब जैसे मोदी जी जो है वो बोलते सर, हैं ना तो कि आप उनकी पद की गरिमा रख रहे हैं, ना उनकी उम्र की गरिमा रख रहे हैं। किस तरह की बयानबाजी की जा रही है सर? मैं आपसे सुनिए तो सर, मैं उम्मीद कर रहा था, समर जी, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि जब आप आएंगे और अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा तो सबसे पहले आप क्षमा मांगेंगे। आप कहेंगे कि जिसकी भी भावनाएं आहत हुई है, मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी सरकार, अरे क्यों नहीं होगी सर? किस तरह की बातें की जा रही है? आप कह रहे हैं प्रशासन की तरफ, सुनिए तो, आप प्रशासन के बारे में कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अधिकारियों की चमड़ी काटकर उसमें भूसा भर देंगे। देखिए श्रीमान, मेरी बात समझिएगा। एक शहीद परिवार का बच्चा जिसने अपने पिता को आतंकवादी हमले में खोया, जिसने अपनी दादी को आतंकवादी हमले में खोया, उसके ऊपर खोया, जब उसके ऊपर इस प्रकार के हमले होते हैं तो जो है माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए। जहां तक की बात है मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी को के बारे में अगर फूल सिंह बरैया जी ने कुछ बोला है तो मोदी जी ने क्या हमारे तो मैं मान लूं सर, फिर मैं मान लूं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान के साथ में खड़ी है। आप तो बस इतना बताइए समर जी सुनिए तो, आप केवल आधिकारिक तौर पे इतना कह दीजिए कि फूल सिंह बरैया का जो बयान है कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी है। मैं बस आपसे इतना सुना चाहता हूं, आप कह दीजिए। देखिए, इस प्रकार का जो बयान है उन्होंने किस इन्फ्लुएंस में आके दिया है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अरे क्या नहीं बता सकता? आप तो, आपसे मैं बहुत सिंपल सर पूछ रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे आप कह दीजिए कि आपकी पार्टी उनके बयान के साथ में खड़ी है, बस बात खत्म। मैं आपका यहीं पे धन्यवाद कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे नहीं करूंगा। जनप्रतिनिधि के को और हमारी जनता को, हमारे प्रदेश के लोगों को कोई समस्या होगी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करने पड़ेगी, करेगी, और वही हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। जहां एक तरफ दुकानों में आग लगाने की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की चमड़ी जो है उसे काटकर भूसा भर देने की बात कही जा रही है।